परमात्मा के कण कण में होने की वजह से या फिर जो भी इस पृथ्वी लोक में या फिर इस ब्रह्मांड में है, उन सबका आधार परमात्मा होने की वजह से, या फिर जो नहीं है, जो अभी तक अज्ञात है, उन सबका भी आधार परमात्मा होने की वजह से परमात्मा को किसी भी तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। मतलब परमात्मा को एक थिंकिंग के तौर पर भी प्रूफ किया जा सकता है, या फिर परमात्मा को प्रकाश के रूप में भी प्रूफ किया जा सकता है, क्योंकि परमात्मा सब जगह होता है। फिर परमात्मा को अज्ञात के रूप में या फिर ना दिखाई देने वाले के रूप में भी प्रूफ किया जा सकता है। लेकिन परमात्मा को अगर प्रूफ किया जा रहा है, या फिर आज तक की आपकी मान्यताएं और धारणाओं की धज्जियां उड़ रही हैं और परमात्मा को प्रूफ कोई कर रहा है कि परमात्मा वास्तविक ये है, तो सिंपली आपकी पुरानी मान्यताएं और धारणाओं को चोट पहुंचेगी, या फिर आपके अहंकार को भी चोट पहुंचेगी, और साथ साथ में आप एक नए परमात्मा को मानने के लिए विवश भी होते हैं। अगर देर दुरुस्त आप एक नए परमात्मा को मान भी लेते हैं, क्योंकि शब्दों के रूप में हर एक सवाल का आपको जवाब मिल रहा है। नए परमात्मा के मामले की बात मैं कर रहा हूं, तो बेहोशी वाले आवरण के साथ आपको नए वाले परमात्मा के शब्दों को एक्सेप्ट नहीं करना है। बेहोशी वाला आवरण मतलब बुद्धि से उनके बारे में जानना, या फिर मन में परमात्मा का बैठ जाना, भले ही वो नए वाले ही परमात्मा क्यों न हो। नए वाले परमात्मा के बारे में सुनने के बाद आपकी बुद्धि स्थिर हो रही है, या फिर मन भी आपका शांत या फिर स्थिर हो रहा है। इन दोनों को अगर नया वाला परमात्मा प्रभावित कर रहा है, तो फिर आप परमात्मा के बारे में माया वाली व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करके ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप आप अभी भी मन में हैं, बुद्धि में हैं, या फिर आप माया में हैं। और अगर आप इन दोनों के थ्रू परमात्मा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर वास्तविक परमात्मा होने के बाद भी आपकी आंतरिक व्यवस्था में किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं आने वाला है, या फिर जो वास्तविक परमात्मा है वो आपके भीतर नहीं उतरने वाले हैं। यही बुद्धि को आपके संतुष्टि मिल जाएगी, मन आपका तृप्त हो जाएगा, लेकिन वास्तविक परमात्मा आपके भीतर उतर नहीं पाएंगे। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, परमात्मा सर्वज्ञ हैं, कण कण में हैं, या फिर सब कुछ वही हैं, तो उन्हें किसी भी तरीके से प्रूफ किया जा सकता है, और उन्हें प्रूफ करने के लिए अन्य व्यवस्था भी काम कर सकती है। मे भी वो परमात्मा की व्यवस्था हो सकती है, और मे भी वो नहीं भी हो सकती है। तो आंख बंद करके आपको, स्पेशली आप बुद्धि और मन का इस्तेमाल करके परमात्मा का ज्ञान सुन रहे हैं, तो आप माया वाले तल पर सरवाइव कर रहे हैं, और माया वाले तल पर भी आप जाने वाले हैं। मतलब वास्तविक परमात्मा को आप भांप नहीं पाएंगे, भले ही आपको सुकून क्यों ना मिल रहा हो। हालांकि मैं नए वाले परमात्मा के बारे में कुछ खुलासे फ्यूचर में करूंगा, अभी मैं नहीं करूंगा। वो वास्तविक परमात्मा की व्यवस्था से हैं या नहीं, लेकिन एज ए ह्यूमन जो भी उनका वर्णन कर रहे हैं, उनकी आंतरिक व्यवस्था को मैंने महसूस किया है, तो अंदर से वो बहुत ज़्यादा व्यथित हैं। तो वो कभी ये भी नहीं कहेंगे कि आप मेरी मदद करो। अगर कोई ऐसा नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सुन रहे हैं और मन को और बुद्धि को आपकी संतुष्टि और तृप्ति मिल रही है। जो नहीं बोल रहे हैं वो आपको करना है, उनकी हेल्प आपको करनी है, ढूंढ ढूंढ के करनी है। अगर वो धन संबंधी अपनी डिटेल नहीं भी दे रहे हैं, तो भी आपको करनी है। आप अगर वास्तविक सत्य में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको मौन को सीखना पड़ेगा, मौन को आपको भांपना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि कोई इंसान मुंह से बोलेगा, उसके बाद आपकी बुद्धि ने रिसीव किया और स्टैंप लगाई, उसके बाद आप डिसीजन ले रहे हैं। और इस चैनल पर लिखने की जरूरत भी नहीं है कि आप किसकी बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आपको मौन को सीखना पड़ेगा, अपने भीतर के मौन को पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये समझ में आएगा। कोई हंस रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा खुश होगा। मैं आपको किसी भी तरह के भ्रम में या फिर मान्यताओं में या फिर धारणाओं में नहीं फंसाना चाहता हूं। तो ये जो बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, इसमें अनंत असंख्य सत्ताएं चलती हैं, जो कि हम इंसानों से बहुत 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 ज्यादा उच्च स्तर की हैं। हम इंसानों का फ्यूचर क्या है, हम कौन हैं, हमारी औकात क्या है, सब कुछ वो जानती हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं भी किसी भी इंसान का चुनाव करके आपको अपने भरोसे में ले सकती हैं। और अगर आप माया वाला सुख प्राप्त करने वालों में शामिल होंगे, या फिर मोक्ष का आपको लालच होगा, लालच तो आपके भीतर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो आपको लपेट देंगी। तो आने वाले समय में बहुत तरह के सत्य आपके सामने में आएंगे। आपको लगेगा ये वाला सत्य सही है, ये वाला भी सही है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ लोग मेंटली टॉर्चर हो जाएंगे। परिवर्तन का दौर चल रहा है। परिवर्तन का दौर जानते हैं आप, आपकी जो आंतरिक व्यवस्था है वैसा कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन जबरदस्ती उस परिवर्तन को बुद्धि और मन से समझने की कोशिश आपको नहीं करनी है। आपको बस तैयार रहना है, या फिर आपको
सरल रहना है। और सरल रहने का ये मतलब नहीं है कि मुझे किसी परमात्मा के बारे में पता लगा है और मैंने मान लिया, मान्यताएं और धारणाएं बना ली, जैसा भी मेरी बुद्धि और मन को समझ में आया वैसा ही मैं करने लग गया, या फिर इंटरनल व्यवस्था मेरी वैसी ही हो गई। आपकी सरलता में मतलब परमात्मा वाली जो व्यवस्था है, जो हमारा एक शरीर है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी तरह का नया सत्य आपके भीतर नहीं बैठना चाहिए, या फिर कोई भी नया विश्वास आपके भीतर नहीं बैठना चाहिए। ये जो विश्वास होता है या फिर बहुत सारे जो शब्द होते हैं, सभी माया वाले शब्द होते हैं। ये विश्वास भी माया वाला शब्द होता है। विश्वास तो नहीं हो गया कहीं आपको नए परमात्मा का? विश्वास बैठ गया क्या मन में आपके? थोड़ी शांति मिली क्या आपको अंदर से? बहुत तरह के कमेंट आते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, आप जंगल में जाकर के वीडियो क्यों बना रहे हैं, पब्लिक के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, या फिर अपनी मन की भड़ास निकाल करके कुछ लोग उसके बाद माफी मांगने लगते हैं। मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर जिस भी परिवर्तन के बारे में आज तक आपने सुना है या फिर आपकी बुद्धि ने एकत्रित किया है, वास्तविक परिवर्तन का उससे कोई भी लेना देना नहीं होता है। अब वास्तविक परिवर्तन का आपके बुद्धि और मन वाले परिवर्तन से अगर कोई लेना देना नहीं होता है तो सिंपली बुद्धि और मन उस वास्तविक परिवर्तन को भांप नहीं पाएगा। तो क्या करना है आपको? सरलता को पकड़ना है। सरलता से इधर उधर जाना ही नहीं है, भले ही कोई नया सत्य आ जाए या फिर कोई नया परमात्मा आ जाए, और अगर वो वास्तविक परमात्मा है भी तो भी आपको सरलता को छोड़ना नहीं है। वास्तविक परमात्मा आ जाएं तो क्या हाथ पैर छोड़ दूं क्या मैं ही सरल हो जाता हूं ना? जो वास्तविक परमात्मा है ऑटोमेटिक मेरे जैसे हो जाएंगे। लेकिन इस संसार में दुखी होने की वजह से पहले तो इंद्रियों वाला सुख चाहिए। अब समझ में आ रहा है कि इंद्रियों वाला सुख तो माया वाला होता है। जहां जहां हमें ये इंद्रियों वाला सुख या फिर शांति वगैरह या फिर विश्वास जैसा मिल रहा है तो वो भी माया है। तो इसका मतलब है वास्तविक सत्य कुछ और है। वास्तविक सत्य की राह पर आप ठीक तरीके से कैसे आगे चल सकते हैं? सरलता को पकड़कर चल सकते हैं। सरलता मतलब मेरे अंदर या फिर मेरे बाहर कुछ भी होगा, मैं सरलता को नहीं छोड़ने वाला हूं। अगर आप उस सरलता के साथ अपना आगे का जीवन यापन करते हैं तो जो परिवर्तन का दौर चल रहा है, जो कि वास्तविक परिवर्तन है, जो बुद्धि और मन से पार होगा, उस परिवर्तन के घटित होने के दौरान भी आपकी सरलता बनी रहती है। मतलब आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहने वाले हैं, भले ही समंदर इधर का उधर हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए। तो इस तरह के जंगलों में मैं वीडियोज बनाऊं या फिर बनवारी लालों के बीच में मैं वीडियोज बनाऊं या फिर श्रापित बुद्धि वालों के बीच में बैठकर मैं वीडियोज बनाऊं, इससे वास्तविक परिवर्तन का कोई लेना देना नहीं है। आप ध्येय पूछ रहे थे मेरा, जो वास्तविक परिवर्तन है इसके बारे में दूर दूर तक आपको पता ही नहीं है। मैं उस पर काम कर रहा हूं। तो पॉडकास्ट बनाने वाले या फिर बुद्धि से ज्ञान इकट्ठा करके अपने मन को संतुष्ट करने वालों को ये सब समझ में नहीं आएगा। वो अपनी मन की भड़ास निकाल देंगे, हो सकता है गालियां बक दे, उसके बाद माफी मांग ले। इंसान कैसा हो गया है, वो उसके मन ने इस हिसाब से जकड़ा हुआ है कि वो कुछ भी लिख दे रहा है, वो माफी भी मांग दे रहा है, वो गाली भी दे रहा है, तब भी वो कहीं नहीं पहुंच रहा है। आपको नहीं पता है कि इंसान को किस हिसाब से अपनी गिरफ्त में लिया गया है। लेकिन अब परिवर्तन का दौर चल रहा है। ध्यान रहे, मेरे जो गुरु हैं वो अक्षर पुरुष हैं, जिन्हें की सत्पुरुष कहते हैं, जिन्हें की परमात्मा, वास्तविक परमात्मा द्वारा जिनको नियुक्त किया गया होता है। एकमात्र वही हम इंसानों के गुरु होते हैं, उनके सानिध्य में हूं मैं। और मेरा ऐसा बोलने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप मेरे खिलाफ मान्यताएं धारणाएं बना लो या फिर विश्वास जैसा हो जाए आपके भीतर, मन में बैठ जाए, उसके बाद आप मुझसे आशीर्वाद मांगने लगो। अगर मैं किसी परमात्मा को अप्रोच कर देता हूं तो उसके बाद क्या होगा? आपकी मान्यताएं और धारणाएं टूट जाएंगी, जैसे कि आज तक बहुत सारी टूटी थी, एक बार और टूट जाएंगी। उसके बाद क्या करोगे? और अगर हुए भी तो भी आप क्या करोगे? जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम क्या करें? इस तरह के सवाल चलते हैं लोगों के दिलो दिमाग पर। मन के ही अधीन है लोग। अभी अपने आप को स्पेशल समझता है हर कोई इंसान जो इस पृथ्वी लोक में आता है, तो वो हाथ पैर ही मारते रहता है। पैर भी वो खुद नहीं मारता है, उससे हाथ पैर मरवाए जा रहे होते हैं। अब इस बारे में बात करके फायदा भी क्या होने वाला है? कुछ पॉडकास्टर मुझे लगातार ईमेल्स कर रहे हैं कि हमको आपकी जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको एक्सप्लोर करना है। मुझे नहीं करना है। कोई भी पॉडकास्टर इस पृथ्वी लोक का या फिर पाताल लोक का या फिर ऊपर कहीं कोई और लोक होता होगा या फिर फेक लोक अगर होता होगा तो मुझे ईमेल ना करें कि हम आपको अपने पॉडकास्ट में बुलाना चाहते हैं। मैं अपना गलत दिशा में प्रचार नहीं करवा सकता हूं। वास्तविक सत्य से आप बहुत ज्यादा दूर हैं और आप उन व्यवस्थाओं से भी संबंध रखते हैं जो वास्तविक सत्य को दबाने की कोशिश करती हैं या फिर बाद में भ्रमित करने की कोशिश करती हैं या फिर तोड़ मरोड़ जैसा देती हैं। भले ही आप समंदर के उस पार रहते हो या फिर उस पार रहते हो, मैं पॉडकास्टिंग नहीं करने वाला हूं। मैं अपना UPI ID कमेंट सेक्शन में डालता हूं और वहां मुझे मैसेज आता है, क्या यही आपका नंबर है? कंफर्म करें।
जिंदगी भर आप कन्फर्म ही करते रहिए मैडम। एक तो जो चीज मैं बोलना नहीं चाहता, लिखना नहीं चाहता, वो मुझे लिखनी पड़ रही है, समझने वाला कोई है नहीं। ऊपर से पता नहीं उनके क्या लिखने से मेरे किस दुश्मन को क्या सिग्नल मिल जाएगा, इसका आपको दूर दूर तक कोई भनक है नहीं, कोई अंदेशा आपको है नहीं। तो आप अपने आप से ही कन्फर्म कर लीजिए, जिंदगी भर आप कन्फर्म ही करते रहिए। मेरे से जितना हो पाएगा, जितनी मेरी सामर्थ्य होगी उतना मैं कर ही रहा हूँ। अगर रास्ता अचानक से बंद ही हो जाएगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन इस तरह के मैसेज के जवाब देना पर्सनली कि हाँ ये मेरा ही नंबर है, अरे बहुत सारे लोग हैं यार, जवाब दे दिया करो इन लोगों को यार। इन लोगों को बहुत ज्यादा दानी बनना है, हो सकता है कुछ संतुष्टि मिले इनको, या फिर विश्वास लगे कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया है। ये अच्छा बुरा माया होता है, जरा माया अतीत होके करो जो करना है आपको, और जरा सोच समझ के किया करें। बहुत पहले से बोल रहा हूँ कि 99% इस दुनिया में मेरे दुश्मन हैं, शत्रु हैं। मैं अपनी फोटो नहीं लगाता हूँ व्हाट्सएप में। बहुत से लोगों को सिर्फ कमेंट देखकर ही चिढ़ लग जाएगी कि कोई इसकी मदद कर रहा है। बहुत सारे शत्रु हैं मेरे इस दुनिया में, 99% से भी ज्यादा हैं। तो जो भी आपको करना है साइलेंट तरीके से करो, गुपचुप तरीके से करो। वैसे ही मुझे अपना नंबर लिखने में बहुत तरह के नुकसान हो रहे हैं। कमाल की बात है, जिस मिशन पर मैं चल रहा हूँ जो कि सीक्रेट है, वो बहुत स्पेशल लोग होंगे जिनको ये समझ में आ जाएगा। और बहुत खुशी मिलेगी मुझे कि उस तरह के लोग अगर मेरी मदद करते हैं तो। हालांकि मदद करने से कोई फायदा मुझे होता नहीं है। फायदा क्या देखना है, मेरे तो कुछ काम आता ही नहीं है। टोटली मैं रिस्क में ही रहता हूँ, भले ही मेरे पास कुछ हो या फिर ना हो। और ऊपर से नायग्रा फॉल्स वाले एक महानुभाव ने सुबह बहुत बड़े से वॉइस मैसेज वगैरह किए थे कि आप अमीर लगते नहीं हो, आपको अपना हुलिया बाबा जैसा बना देना चाहिए ताकि बहुत सारे लोग आपको दान वगैरह करें। अरे नहीं लगना है मुझे अमीर, और नहीं पहनने हैं मुझे बाबा जैसे कपड़े। अमीरों के पीछे तो भोगवादी लोग पड़ जाते हैं, कहाँ मैं अपना काम कर पाऊंगा उसके बाद। ये जो अमीरी होती है ना, ये इस पृथ्वी लोक का सबसे बड़ा जहर है, और इसी को प्रमोट किया गया है। आम इंसान मर रहा है अमीर बनने के लिए, उसका मन तड़पता रहता है कि कब मैं ऐसा करूंगा। जबरदस्ती उसके दिमाग में डाला गया है, ऐसा करना है, ये करना है। मतलब मार्केटिंग डाल दी गई है, पहले ही पैदा होने के तुरंत बाद डाल दी जाती है। बहुत तरह की इच्छाएं वगैरह यही लोग डालते हैं, उसके बाद प्रताड़ित होते हैं इंसान खुद, उनका मन ही उनको हानि पहुंचाता है, उसके बाद जिंदगी भर पहुंचाता रहता है। तो ये जितने भी जो पॉडकास्टर हैं, भले ही इंडिया के हों या फिर अब्रॉड के हों, जो कि मुझे ईमेल्स कर रहे हैं, जो बिल्कुल मेकअप करके और ब्रांडेड कपड़े पहन के पॉडकास्टिंग करते हैं, कटिंग वटिंग करके, तो इस तरह के लोग भूल कर भी मुझे ईमेल्स मत करना, और हो सके तो व्हाट्सएप भी मत करना। करना क्या है तुम्हें, एक यूपीआई नंबर आपको दिखाई पड़ता है, आपको अपना कल्याण करना है पहले, पॉडकास्टिंग बाद में। अपना कल्याण करना चाहते हैं, यूपीआई नंबर पर क्या करना है आपको, द्वंद्व अतीत होकर के। और मैं कुछ भी नहीं हूं अपने आप को मानकर, यूपीआई नंबर के साथ कुछ ऐसा करना है कि ना आपको पता लगे और ना बाकी के लोगों को पता लगे, ऐसे करना है। पॉडकास्टिंग वगैरह मैं नहीं करने वाला हूं। अगर मुझे करनी होगी तो मैं अपने हिसाब से करूंगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये बहुत तरह की श्रापित बुद्धि वाले लोग भी लोगों को पॉडकास्टिंग में बुला रहे हैं। मैं एक एक को जानता हूं। एक था, वो क्या नाम था, NFM, नाम याद नहीं आ रहा, बिल्कुल रोबोटिक खोपड़ी वाला वो इंसान था। इंसानों को वास्तविक सत्य दूर दूर तक समझ में नहीं आते हैं, लेकिन वास्तविक सत्य अगर इनके सामने आ जाते हैं, और तगड़ा झटका जब तक इनको नहीं लगेगा, इनको समझ में नहीं आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।